पूरे बिहार के साथ साथ सिल्क सिटी भागलपुर भी इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। पिछले 4 दिनों से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। शनिवार की सुबह शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, जिसके कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से ब्रेक लग गया। ठंड और कोहरे के चलते रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता कम होने से वाहन चालक बेहद सतर्क होकर चलने को मजबूर हैं। वहीं सुबह सुबह निकलने वाले लोग ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग ने भागलपुर सहित आसपास के जिलों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय निवासी आशीष कुमार ने बताया कि लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही है और सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाती है। परेशानी तो है ही, इतना फॉग है या मौसम है और बस से बस का हाल है। अब देख ही रहे पूरा यहाँ यातायात देखिए, पूरा एकदम जाम है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, गाड़ी चलाने में डर लग रहा है, आने में डर लग रहा है और ठंड एकदम कांप रहे हैं हम लोग बिना ग्लव्स का। बिना मतलब हमको लगता है 10 है या 15 डिग्री है, लेकिन कनकनी भी है साथ में। बहुत ज्यादा मौसम खराब है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के बाद भारत में आक्रोश का माहौल है। इस घटना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भागलपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दीपू चंद्र दास की हत्या एक जघन्य अपराध है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में दोषियों को फांसी से कम कोई सजा स्वीकार नहीं होगी। संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश सरकार ने जल्द कठोर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से भी मांग की कि वह कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही सीमा पार से हो रहे अत्याचारों पर सख्त नीति अपनाने की आवश्यकता बताई गई। विश्व हिंदू परिषद के विभागीय मंत्री अवधेश कुमार शर्मा ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एसएन मिश्रा और बजरंग दल के महानगर संयोजक सुमित कुमार ने कहा कि हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संगठन लगातार आवाज उठाता रहेगा। दीपू चंद्र दास की हत्या ने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस मामले में आगे क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। यही चाहता हूं कि उसके बांग्लादेश वालों को जो उनके साथ ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्य किया है उनको फांसी दी जाए और साथ ही साथ भारत सरकार से आग्रह है वो कम से कम अपने बॉर्डर की सुरक्षा करे। नहीं तो ये घटना, ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी, ये होती ही रहेंगी। भागलपुर समेत आसपास के जिलों में लगातार बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शीतलहर और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बीते 3 दिनों से जिले में कोल्ड वेव जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में ठंड से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अस्पताल में 8 बेड का एक रिजर्व वार्ड तैयार किया गया है, जहां मरीजों को ठंड से बचाने के लिए रूम हीटर, कंबल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही वार्ड में जरूरी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए 24 घंटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि किसी भी
आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस संबंध में सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए अस्पताल पूरी तरह सतर्क है और जरूरत पड़ने पर सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। वही अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन संदीप दास ने बताया कि ठंड के कारण मरीज की तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन अस्पताल में समय पर इलाज और सुविधाएं मिलने से राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील की कि वे ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले और किसी भी तरह की परेशानी होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। किस स्तर से तैयारी में जुटे हैं, क्या व्यवस्थाएं की है? अभी जैसे कि 2-3 दिन पहले ही हमारा जिलाधिकारी महोदय के साथ वहाँ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें निर्देश दिया गया कि अभी ठंड और बढ़ने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ठंड के लिए वहाँ पर एक वार्ड का व्यवस्था किया जाए, जो कि उस टाइप का अगर कोई पेशेंट आए तो उनको उस वार्ड में रखा जाए और जितनी सुविधा हो सके, चाहे वो कंबल हो या हीटर की व्यवस्था हो, तो उसके लिए आदेश दिया गया था, जिसका हमने अनुपालन करते हुए यहाँ पे हमने 6 बेड का एक वार्ड बनाया है, जिसमें कि सारी सुविधाएं हमने हीटर से लेकर के ब्लोअर की व्यवस्था की है और कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनके लिए सारी दवाइयाँ जो उचित मात्रा में होनी चाहिए वो सब हम लोगों ने उपलब्ध करा रखा है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित जगत कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि जमीन के मापी के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई के बजाय अब उन्हें ही झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार 15 दिसंबर 2025 की सुबह वे अपने भाई मनीष चंद्र के साथ तातपुर रंगा मौजा स्थित अपनी निजी जमीन की मापी कराने पहुंचे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग हरवे हथियार और लोहे की खंती लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। हमले में जगत कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जगत कुमार सिंह का कहना है कि घटना के वक्त उन्होंने सबौर थाना अध्यक्ष को फोन कर इसकी सूचना दी थी। इसके बाद थाना में कांड संख्या 439-25 दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इधर पीड़ित का आरोप है कि जब परिजन थाना प्रभारी से संपर्क करते हैं तो घटना को सड़क दुर्घटना बताते की बात कही जाती है। पीड़ित ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि यह हमला पूरी तरह से जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने बदले की भावना से उनके खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करा दिया है। मामले को लेकर पीड़ित की पत्नी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन दिया है, जिसके बाद निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थानेदार का सर रवैया ये रहा कि 15 तारीख को जो हम कंप्लेन किए उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और 18 तारीख को वो कंप्लेन किया गया उनके द्वारा SC/ST विपक्षी जनों के द्वारा। तो विपक्षी जनों के द्वारा जो मतलब आवेदन दिया गया उस पर कार्रवाई हमारे घर पे पुलिस प्रशासन चला गया।